अगर आप भी एसेंचर कंपनी में जॉब सर्च करें तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एसेंचर की हायरिंग ओपन हो चुकी है। अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। अप्लाई कैसे करना है आपको, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स है, क्योंकि एक प्रोफाइल नहीं है इसमें। अभी जो आज मैं बात करने जा रही हूँ, आपके पास 6 हायरिंग है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें जो आपका सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 3.4 से लेके 4.6 तक के एनुअल पैकेज है। और अगर आप एज ए फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, एमटेक हो गया, वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके साथ जो ओपनिंग है, अगर आप बीसीए, बीएससी या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप इस प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं। एंड वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, ताकि कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में मिस्टेक ना हो। एंड पहले अब मैं इस स्क्रीन में आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स है और किस प्रोफाइल में किस टाइप का आपको वर्क करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी कैंडिडेट्स किस किस प्रोफाइल में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 6 प्रोफाइल और सबकी जो एलिजिबिलिटी है कंपनीज की, वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट लाते रहे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं एसेंचर। यहाँ से आप कंपनी के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आर यू पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्ट योर करियर विद एसेंचर एंड ओन यू करियर जर्नी बाय ब्रिंगिंग योर स्किल्स। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं एक्साइटिंग रोल्स फॉर फ्रेशर्स एट एसेंचर टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था एज ए फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। एंड हम बात करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो फर्स्ट हमारी हायरिंग है। तो फर्स्ट जो हमारी हायरिंग है वो है आपकी पैकेज एंड डेवलपमेंट एसोसिएट। व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से फर्स्टली रीड करें प्रोफाइल को। तो यहाँ पे इसको अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्टली वे से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल भी बोला जाता है। एक्सपीरियंस 0 to 11 मंथ्स, मतलब अगर आप 0 एज ए फ्रेशर है तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मैंने आपको बताया था 3.4 से लेके 4.6 तक की है। तो इस प्रोफाइल के लिए जो सैलरी पैकेज है 4.6 का आपका एनुअल पैकेज है। जॉब टाइप फुल टाइम आपकी जॉब रहेगी, पार्ट टाइम नहीं है। जो लोकेशंस यहाँ पे बताई गई है तो इस लोकेशंस में इनकी ओपनिंग है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर। तो ये सारी यहाँ पे आपको लोकेशंस दी गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई नॉट मेंशन, क्योंकि अभी इसकी हायरिंग है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, प्रॉपर जेडी दिया गया है। फिर मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जेडी मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्टली वैसे इसे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल भी बोला जाता है, एएससी। अब इसमें थोड़ा सा आपको एसेंचर कंपनी के बारे में बताया गया, तो आप अच्छे से रीड कर लेना। मैं ज़्यादा अगर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब इसमें अगर मैं नॉर्मल बात बताऊँ इस प्रोफाइल में, तो इसमें आपका काम जो रहेगा वो सॉफ्टवेयर बनाने का आपको काम मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, या फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब आपको टेस्टिंग में भी ये डाल सकते हैं कि वहां पे आपको टेस्टिंग करनी है। ठीक है, एंड इसमें जो आपकी जो अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा रीड भी कर देती हूँ। ठीक है, व्हाट वी नीड एंड ऑल्सो द बिलो मेंशन विल बी प्रेफर्ड। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्ट्रीम ब्रांचेज ऑफ बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमई, एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, एमसीए एंड एमएससी। अगर आप ये स्ट्रीम से हैं तो आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी आईटी ओनली फ्रॉम 2022 एंड 2023 ईयर ऑफ पास आउट, मतलब जो ये आपको बताया गया, जो अगर आपने ये आपकी स्ट्रीम है बट आपका जो पास आउट होना चाहिए ईयर 2022 या फिर 2023। अगर आप 2024 अभी आपका परस्यूइंग, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो पास आउट ईयर है वो 2022 एंड 2023 होना चाहिए। ठीक है, विथ फुल टाइम एजुकेशन ओनली, पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट कंसीडर, मतलब आपकी फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन को ये कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही पार्ट टाइम आपकी एजुकेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है MBA, PGD, BM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल, मतलब अगर आप MBA के स्टूडेंट है या PGD, BM कैंडिडेट
इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है नो एक्टिव, मतलब आपकी कोई भी मतलब री नहीं होनी चाहिए। जो आपका, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर 4 इयर्स का आपका बीटेक है तो वो 4 ईयर में ही कंप्लीट होनी चाहिए। एमटेक अगर एमएससी आपकी 2 इयर्स की है तो 2 इयर्स में ही कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी री वगैरह या कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर डिग्री एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिग्री, दे शुड बी नो गैप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डिग्री। वही मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी आपका गैप नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी री नहीं होनी चाहिए। आपका जैसे 4 ईयर का कोर्स है तो वो 4 ईयर में ही कंप्लीट होना चाहिए। योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर फॉर एसेंशियल रिकॉग्निशन असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस लास्ट 3 मंथ, मतलब लास्ट 3 महीने में आपने कोई भी एसेंशियल कंपनी में इंटरव्यू या असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया। अगर आप दिया तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपके पास 11 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसीडर नहीं होगा इस प्रोफाइल के लिए। एंड प्लीज, तो ये जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप यहाँ से और भी अच्छे से रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ईयर में आपका पास आउट होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या कंपनी की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। तो इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोसेस भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। असेसमेंट जो आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको मेल आएगा। मेल होने के बाद जो भी आपका असेसमेंट का प्रोसेस रहेगा, इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन टू अटेंड ऑनलाइन। अगर आप एलिजिबल होते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं प्रोफाइल के लिए, तो आपके पास ईमेल आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का। द असेसमेंट इज इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कम्प्लीटेड इन द, इस जो आपका असेसमेंट होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, ठीक है। एंड मॉक असेसमेंट, उससे पहले आपका एक मॉक असेसमेंट होगा, जैसे मॉक कॉल होती है। यू विल गेट ए 20 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट, आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। and is mandatory, it will ensure that you have the right hardware, software, internet. This assessment will help you to get an experience of the assessment. तो इसमें फर्स्ट आपका बताया गया कि टेक्निकल असेसमेंट यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ये तो आपका एक मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट होगा, उसके बाद जो होगा आपका 90 मिनट्स का कंप्लीट आपको असेसमेंट होगा। तो असेसमेंट जब भी आप देते हो कोई भी कंपनी के लिए, जो असेसमेंट अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंडेटरी, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो ये जो चीज़ें ये आप यहाँ से अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। एंड इसमें आपके जो टेक्निकल के होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे। कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो इसमें जो मेन है असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट होगा इसके अंदर। द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट विल बी 45 मिनट्स का आपका ये जो टेस्ट होगा। C++ एंड जावा, ये पाइथन, यू विल गेट 2 क्वेश्चन दैट मस्ट बी सोल्व यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मतलब आपको 2 क्वेश्चन होंगे, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में उसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। ये आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ पे आप इसे अप्लाई नाउ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना के और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड में अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो सेकंड है आपकी DS सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट 2022 एंड 2023। अब इसमें मैं बात करूँ, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। तो इस प्रोफाइल के अंदर आपका यही काम रहेगा और आपको किसी भी लोकेशन में वो पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट मिला, वहाँ पे आप कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी होगी। इसमें भी 0 to 11 मंथ्स, मतलब आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ 3.4 to 3.4 का आपका एनुअल पैकेज रहने वाला है। जॉब लोकेशन ये बताइए, फुल टाइम ये आपकी जॉब रहेगी। अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास। एंड इसमें भी सेम मैंने आपको बता ही दिया है जो आपका इसमें वर्क रहेगा, ठीक है। अगर मैं आप क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपका जो, एक सेकेंड, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BSc, BCA, BBA, BA, BCom। मतलब अगर आपका जैसे उसमें आपका BBA, BCom वाले नहीं अप्लाई कर सकते थे, बट इस प्रोफाइल के लिए अगर आप BBA, BA, BCom,
यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई सकते हैं। बट जो आपका एजुकेशन का जो पास आउट ईयर है वो 2022 में आपने पास आउट किया हो या 2023 में आप पास आउट हो चुके हो, तो वही कैंडिडेट इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन कंसीडर नहीं होगा कि आप कोई डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं या पार्ट टाइम, वो सेम ही आपका जैसे फर्स्ट में था। आप बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसएन, आईटी ब्रांच, एमबीए कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल। जो इससे पहले मैंने आपको प्रोफाइल बताई थी उसमें ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, बट इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रोफाइल के लिए जो ये ब्रांचेस वाले कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना स्ट्रीम देख के 6 प्रोफाइल्स है, बट आप अपना स्ट्रीम देख के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई वही आपका मतलब कोई भी री नहीं होनी चाहिए, आपकी जो डिग्री है वो उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेम जो आपको फर्स्ट में बताई गई थी सेम ही आपको यहाँ पे भी डिटेल्स बताई गई है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से और अगर आपका कोई डाउट है तो आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सेम आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर जॉब रोल, इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव। वही सेम है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके पास मेल आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का। आपका पहले मो का असेसमेंट होगा, 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको 20 मिनट्स मिल रहे थे, ठीक है। आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कितने कितने मिनट का टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं कि किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप उससे रिलेटेड अच्छे से प्रिपरेशन करें और एंड उसके बाद आप टेस्ट दें। अब अगर मैं थर्ड जो है प्रोफाइल की बात करूँ तो फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ टेक्निकल, मतलब सेम जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे शेयर करी थी, प्रोफाइल आपकी सेम रहेगी। बट इसमें अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कौन कौन से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फर्स्ट आपकी प्रोफाइल थी सेम प्रोफाइल है। बस इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही चेंजेस है कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंशन किया होगा मिनिमम लैंग्वेज जर्मन आती हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, ये जैपनीज हो, तो अगर आपको इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए अगर तो ये बेस्ट है। अगर आप, क्योंकि ये एक डिफरेंट है, अगर आपको ये लैंग्वेज आती है कोई भी इसमें से तो आप अप्लाई करेंगे तो आई थिंक आपको जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी सेम आपका वर्क रहेगा, उसमें भी जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने का काम मिल सकता है या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम मिल सकता है, ठीक है। बाकी आपका सेम रहेगा, बस इसके अंदर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप इस प्रोफाइल में अप्लाई करें, ना कि फर्स्ट वाली में। ये इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आपका सेम रहेगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है कोई गैप नहीं होना चाहिए, आपका कोर्स जो जितने का भी उतने ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन से कंसिडर नहीं होगा, कोई भी पार्ट टाइम कंसिडर नहीं होगा, एंड 11 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने कोई लास्ट 3 मंथ में इस कंपनी में अप्लाई या कोई असेसमेंट टेस्ट दिया होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन लैंग्वेज नॉन टेक, मतलब इसमें भी आपका सेम ही है, ये नॉन टेक प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ आपका एक ही डिफरेंस है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज कोई भी आती हो। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में जाके आप चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएट जो मैंने आपको बताया था, बीसीए, बीबीए जो मैंने आपको सेकंड प्रोफाइल बताई थी, ये भी सेम वही प्रोफाइल है। बस इसमें भी क्या है कि आपके पास जो इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बीसीए, बीबीए, बीकॉम वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बट इसके अंदर आपको ये लैंग्वेज अगर आती है तो आप इस प्रोफाइल में अप्लाई करें, बाकी दोनों का आपका वर्क सेम रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, ये भी आपकी सेम ही प्रोफाइल है। अब इसमें क्या चेंजेस है, इसमें आपका चेंजेस है कि अगर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, ठीक है। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बाकी की यहाँ पे एजुकेशन जो है आपको बताई गई है, बाकी का सेम प्रोसेस है। बट एसेंचर ने उसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट कर दिया, लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो काम रहेगा आपका सब प्रोफाइल्स में सेम रहेगा। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैंने बता दिया, एजुकेशन का डिफरेंट है, ठीक है। और इसके अंदर इन प्रोफाइल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपकी एंड लास्ट ये प्रोफाइल है, ये भी आपकी प्रोफाइल सेम है। यहाँ से एलिजिबिलिटी बस आप अपनी ब्रांच दे सकते हैं कि आपने कौन सा कोर्स कौन से मतलब किया है। बाकी इसमें एक चीज का डिफरेंस है, ठीक है।
इसमें आपका सेम रहेगा। बट ये जो लास्ट प्रोफाइल है इसमें एक डिफरेंस क्या है, अगर आप बी फार्मा डिप्लोमा 2019, 2020, 2021, 2022, 3 and 24 ईयर ऑफ पास आउट विद फुल टाइम एजुकेशन ओनली। अगर इसमें सिर्फ एक ही चेंजेस क्या है, इसके अंदर अगर आपने बी फार्मा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है, आप 2019 से लेके 2024 ईयर ऑफ पास आउट है, तो आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट जो मैंने आपकी 5 प्रोफाइल शेयर किया उसमें सिर्फ 2022 एंड 2023 तक के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो पास आउट है। बस इस प्रोफाइल में आप अगर 2019 से लेके 2024 दिस ईयर अगर आप पास आउट हैं तो आप फुल टाइम आपका एजुकेशन है, नॉट पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट कंसीडर, तो आप इस प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ का प्रोसेस आ रहा है, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रोफाइल इस वीडियो में आपको 6 कंपनी की अपॉर्चुनिटी शेयर करी है। तो आप जिस जिस स्ट्रीम से है आप उसी स्ट्रीम से चेक करके जो आपको बेस्ट लगता है आप उसमें अप्लाई करिए। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एसेंचर बहुत अच्छी कंपनीज है। मैंने आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में शेयर की है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।